अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर यानी मेडिकल ज़बान में हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसके पीछे कॉजेज़ यानी वजूहात क्या हो सकते हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए अच्छी सेहत रखने के लिए और कौन सी चीज़ें इसमें नहीं खानी चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए है दोस्तों, पूरा वीडियो देखो ताकि आपके सारे सवालों का आपको जवाब मिले। चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक को जाने से पहले अगर चैनल पे नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको बर वक्त मिले और लाइक करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात तो ये है कि ये जो हाइपरटेंशन है यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसके पीछे कॉजेज़ यानी वजूहात क्या हो सकते हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं। अगर आप यानी टेबल साल्ट जो है, अगर नमक ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनकी वजह से, एलडीएल डेंजरस कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, या पुअर डाइट खाते हो, या टाइम पे नहीं सोते 7-8 घंटे, उनकी वजह से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ पानी, अगर पानी ज़्यादा नहीं पीते तो वो भी यानी उसमें लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। इसके बगैर अगर नशा करते हैं तो निकोटीन उसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनकी वजह से भी हो सकता है। दोस्तों याद रखो, इनमें अभी करना क्या है कि इससे बचने के लिए मैं आप लोगों से एक होम रेमेडीज़ भी शेयर करूंगा और मेडिकल का क्या करना है वो भी बताता हूं। होम रेमेडीज़ तो पहले ये है कि अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप सुबह नहार मुँह एक डेली लहसुन आप मुंह में डालें, चबा चबा के नीम गर्म, 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ वो काले, और ये आपका 1 वीक में, 7 डेज़ में, 5 डेज़ में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये यानी कम हो जाता है, कम हो गया है, यानी कंट्रोल हो गया है। इसके बगैर ये आपका अगर एलडीएल खतरनाक कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म करेगा और ब्लड प्रेशर को भी यानी कंट्रोल करेगा। इसके साथ एक और बात है कि आप, जैसा कि पहले मैंने बोला कि टाइम पे सो जाएं, स्ट्रेस वगैरह से दूर रहे, फैटी चीज़ें ना खाएं। फैमिलीज़ में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ये उसकी तरफ से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका एक और मेडिकल तरीका ये है कि कभी भी अगर कंटिन्यू रहता है इसको नज़रअंदाज नहीं करो, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके इसके फुल इन्वेस्टिगेशन करो। अकॉर्डिंग टू योर फाइल आपको यानी मेडिसिन मिलता है। अक्सर मैसेजेस आते हैं हम लेपिटॉर 10 mg 20 mg ये खाते हैं, फलाना ढिंगाना, ये डाइवोन करते हैं, ये उसके लिए काफ़ी मेडिसिन है। लेकिन बात यह है कि ये बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो टेस्ट करके और फिर वो उसमें यानी सही चेकअप करके उसके बगैर ये मेडिसिन ना खाई, ये नुकसानदेह है। नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके, और जब आप पूरा फुल इन्वेस्टिगेशन करोगे अकॉर्डिंग टू योर पाइल टू द पॉइंट आपको सही मेडिसिन मिलेगा। और फिर आप यानी मेडिसिन कंटिन्यू करो, उसके साथ एक्सरसाइज डेली कर दिया करो और टाइम पे सो जाया करो और अपनी सेहत का ख्याल करो, स्ट्रेस परेशानी से दूर रहो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो।